2025 के चुनावों में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस का दावा है कि 25 लाख फर्जी वोट रजिस्टर्ड है। एक ब्राजीलियन महिला का फोटो 22 बार लगाया गया है और बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 1.4 मिलियन डुप्लीकेट वोटर हैं। लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे वोट चोरी के आरोप, ईवीएम की सुरक्षा और यह सब राजनीति है या हकीकत। पहले समझते हैं कि यह विवाद कब और कहां से शुरू हुआ था। जुलाई 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट को 22 साल बाद कंप्लीटली रिवाइज करने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा काम था। 7.89 करोड़ वोटरों की पूरी लिस्ट को स्कैन किया गया और वेरीफाई किया और नतीजा 65 लाख नामों को हटा दिया गया। चुनाव आयोग का तर्क था इसमें 22 लाख मृत व्यक्ति थे, 36 लाख स्थायी रूप से किसी और जगह चले गए और 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज थी। लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह अजीब लगा। उनका सवाल था यह डिसइंफ्राइजमेंट है, यानी सत्ता में बैठी पार्टी जानबूझकर विपक्षी वोटरों, खास तौर से मुस्लिम वोटरों को हटा रही है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई हरियाणा के चुनावों में फर्जी वोटर की। 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और एक बहुत ही अजीब दावा किया। उन्होंने कहा हरियाणा चुनावों में 25 लाख फर्जी वोट हैं, यानी हर 8वां वोटर फर्जी है। और सबसे हैरान करने वाली चीज, एक ब्राजीलियन महिला लोरिसा नेरी का फोटो वोटर लिस्ट में 22 अलग अलग भारतीय नामों के साथ लगाया गया था। इन सबका फोटो एक ही था, सिर्फ नाम अलग था। जब बीबीसी ने लोरिसा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, मॉडल नहीं हूँ। यह फोटो 2013 में मेरे घर के बाहर खींची गई। मैंने कभी भारत की यात्रा नहीं की। इसका मतलब यह फोटो किसी ने इंटरनेट से चुरा लिया और 22 बार वोटर लिस्ट में लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कौन ऐसा कर सकता है? कौन फर्जी वोट बनाना चाहता है? राहुल गांधी का आरोप है ये सत्ता में बैठी पार्टी है जो फर्जी वोट तैयार करके बाद में अपने लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने और भी दावे किए हैं जिनमें हजारों वोटर यूपी और हरियाणा दोनों में रजिस्टर्ड। एक भाजपा के सरपंच दलचंद को भी 3 डिफरेंट एड्रेस पर रजिस्टर किया गया है। कांग्रेस का कहना था कि यह इलेक्टोरल फ्रॉड, लेकिन जवाब में चुनाव आयोग का रिएक्शन तीखा था। चुनाव आयोग ने कहा कांग्रेस ने वोटर रोल रिवीजन के समय एक भी अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की। आरोप सरासर झूठ है, यानी कांग्रेस के पास 2 से 3 महीने थे वोटर लिस्ट को चेक करने के लिए, लेकिन वे चुप रहे। फिर अचानक चुनावों के बाद यह सब क्लेम करने लगे। आयोग ने राहुल गांधी से एक शपथ पत्र मांगा जिसमें सभी आरोपों को सपोर्ट करने वाले सबूत हो। अगर सबूत नहीं दिए तो ये आरोप फैब्रिकेटेड माने जाएंगे। क्या राहुल के पास सबूत हैं? अभी तक कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला है।